हाँ जी, बैठिए और कॉपी पेन ले लीजिए क्योंकि बिना कॉपी पेन के कोई काम पूरा नहीं होता और आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आप सभी के लिए। करंट अफेयर्स यूपीएससी की स्पेशल सीरीज़ और इसमें अगले साल तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको फटाफट करंट कवर करते चलेंगे। टॉपिक है आज का वर्ल्ड की पहली फर्स्ट जो है एक कैंसर थेरेपी अप्रूव की गई है। यहाँ पर हालांकि वर्ड यूज़ नहीं हुआ है पर मैं आपको बताऊँ वो कैंसर थेरेपी जो है वो अप्रूव हुई है और वो एडवांस्ड कैंसर थेरेपी है जो वर्ल्ड में पहली बार यूएस का जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर है जिसको एफडीए बोलते हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहाँ पर अप्रूवल देता है। तो दुनिया में जब एफडीए दवाइयों का अप्रूवल दे देता है ना तो बाकी सब दुनिया में फिर बाकी जहाँ की भी एजेंसीज हैं दुनिया में वो सब फिर उसको देना शुरू कर देती हैं क्योंकि उसकी रेप्यूटेशन है। तो यूएस एफडीए ने दुनिया में पहली बार एक एडवांस्ड कैंसर थेरेपी को अप्रूवल दिया है और उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सब लोग बैठ जाओ, अच्छे से कॉपी पेन ले लीजिए। विदाउट पेपर वर्क कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बहुत सरलता से, बहुत सिंप्लिसिटी से मैं सारे पॉइंट कवर कराऊंगा। आराम से बैठिएगा। इसमें 3 बातें ध्यान रखनी है, उनको नोट कर लीजिए। पहली बात, ये कैंसर थेरेपी का टॉपिक है। अब ये पढ़ना क्यों है, लिख लो, पढ़ना क्यों है। कैंसर से जुड़े हुए या कैंसर के इलाज से जुड़े हुए कई क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीलिम्स में आ चुके हैं। हर साल लगभग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मेडिसिन से तो क्वेश्चन आते ही हैं, किसी न किसी बीमारी या उसका इलाज से संबंधित क्वेश्चन आता है। जैसे यूपीएससी के पहले एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था साइबर नाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं बता देता हूँ, वो है साइबर नाइफ। तो लिख भी देता हूँ, चलिए आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आया था साइबर नाइफ। अब आप बोलेंगे या सोचेंगे देख के कि इसका कुछ लेना देना साइबर टेक्नोलॉजी से होगा या इसका लेना देना किसी इंटरनेट या टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेना होगा। ना जी, साइबर नाइफ एक रोबोटिक डिवाइस है। बेसिकली ये एक रोबोटिक डिवाइस है और ये रेडिएशन का यूज करती है। किसका यूज करती है? रेडिएशन का या रेडियो टेक्नोलॉजी का, टू किल दी कैंसर सेल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीलिम्स में आ चुका है। तो इससे हम क्या जज कर सकते हैं या इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि कैंसर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ऑब्वियसली एक हेल्थ इमरजेंसी है हमारी दुनिया की और इसके इलाज से संबंधित कॉन्सेप्ट्स को बार बार यूपीएससी पूछती है। ठीक है, तो ये 7 जुलाई द हिंदू का आर्टिकल है, उसी के सौजन्य से है, उसी का सोर्स है। सोर्स को इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, उसकी क्रेडिबिलिटी है। और आज 7 जुलाई के साइंस सेगमेंट में ये हेडिंग है जो एज इट इज आपके सामने लगी है, वाई एफडीए नॉट टू वेपडीगेस्ट्रेंट इज अ मेजर शिफ्ट इन कैंसर थेरेपी। अब इसमें आप ये जो वर्ड देख रहे हो वेपडीगेस्ट्रेंट, ये दवाई का नाम है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, आपको ये इस दवाई का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वेपडीगेस्ट्रेंट। ये जो थेरेपी है ये क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं, सीधे ले चलता हूं और बहुत इजी से सामान्य भाषा में है, साइंस एंड टेक का टॉपिक, पर इसलिए ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको जितना आसानी से हो सके, जितना इजीली हो सके उतना इजीली पढ़ा, मैं आपको सिंप्लिसिटी से टॉपिक समझाऊंगा। ठीक है, तो नोट करो। देखो, सबसे पहले जो इसके लेखक हैं उनको हमें इसके लिए बधाई दे देनी चाहिए। तो मंजीरा गौरावरम नाम के कोई इंडिपेंडेंट ऑथर हैं इसके, जिन्होंने इसको आर्टिकल को पब्लिश किया है, फ्रीलांसर हैं। और हेडिंग है वाई एफडीए नॉड फॉर वेपडीगेस्ट्रेंट इज अ मेजर शिफ्ट इन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कैंसर थेरेपी। ठीक है, तो यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर जो है, इसने 1 मई को, मैं बता देता हूं, इसने 1 मई 2026 को 1 मई 2026 को इस दवाई को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इस दवाई को मंजूरी दे दी है जिसका नाम है वेपडीगेस्ट्रेंट। ठीक है, अब ये करती क्या है, बहुत आसान भाषा में समझो। ये कैंसर को, ये किसका इलाज करती है? कैंसर का। पर ये जिस तरह से कैंसर का इलाज करती है वो बड़ा कमाल का है। और ये बेसिकली उस प्रोटीन को रिमूव ही कर देती है, उस प्रोटीन को रिमूव ही कर देती है जो कैंसर कर रहा है। तो इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले आपको बस दिमाग में ये रखना है कि जैसे ये पूरा शरीर प्रोटीन का बना है, ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे लिए खतरनाक चीज है, जो पागल हो गया है, जो हमें ही मार रहा है, वो एक प्रोटीन है। तो ये वर्ड पकड़ के चलिएगा, ये वर्ड पकड़ के चलिएगा, ये वर्ड है प्रोटीन। तो एक प्रोटीन है यहाँ, कैंसर क्या है? कैंसर भी एक प्रोटीन है। ठीक है, और ये प्रोटीन
जैसे पूरा शरीर, जैसे बाल है ये केराटिन प्रोटीन है, ठीक है, स्किन भी एक प्रोटीन है, तो पूरा शरीर मेजरली प्रोटीन है। तो प्रोटीन तो सीक्वेंस क्या होता है, डीएनए, डीएनए बनाता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन, आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो पूरा शरीर प्रोटीन है। तो जब आपको आपको कैंसर हो गया है तो आपका डीएनए में कुछ गड़बड़ हुई है, डीएनए ने खराब आरएनए बनाया और उससे आपका खराब प्रोटीन बन रहा है। तो जो रिस्पॉन्सिबल चीज है वो है प्रोटीन। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन है, ये मैं एक रफ ऐसे ही कुछ प्रोटीन बना दे रहा हूं, ठीक है, ये एक प्रोटीन है, ये डीएनए मत समझिएगा, एक प्रोटीन है, ठीक है। तो अभी तक जो दवाइयां काम करती थी वो क्या करती थी, मान लीजिए प्रोटीन का ये हिस्सा पागल हो गया है तो इसको आके ब्लॉक कर देती थी, ऐसे ब्लॉक कर देती थी, ठीक है। तो इस पे जैसे ताला लगा देते ना, ताला, तो ताला लगा देती थी, ठीक है, ब्लॉक हो जाता था। पर ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं था। कंप्लीट सॉल्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि कबाड़ अपने शरीर से निकाला तो है नहीं। तो अभी तक जो हार्मफुल प्रोटीन होता था वो बना रहता था, केवल ब्लॉक हो जाता था। देखिए अभी तक देखिए वर्ड यूज हुआ है, अभी तक की जो दवाई थी कैंसर ट्रीटमेंट में हम यूज करते थे वो सिंपली ब्लॉक कर देती थी। ये ब्लॉक नहीं करेगा, ये उस प्रोटीन को रिमूव ही कर देगा। और इसीलिए ये ऐसा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली ऐसे प्रोटीन का भी इलाज कर सकती है जो अनड्रगेबल है। अभी अनड्रगेबल प्रोटीन का मतलब क्या है, इस जो अभी दवाइयां चल रही हैं उनके लिए फिर आपको ऐसी चाबी चाहिए ना जो ताला लगा सके, आपको एक ऐसी चाहिए चाबी जो उसको उसका ताला बंद कर सके। अब हर बार चाबी नहीं मिल रही है आपको, है ना, तो आपने एक नई टेक्नोलॉजी ढूंढ ली है इस प्रोटीन को हटाई देने की। आपको ताला नहीं लगाना, अब आपको एक नई टेक्नोलॉजी मिल गई, ये प्रोटीन ही हटा दिया जाएगा। तो अभी तक जिन प्रोटीन का आपको चाबी नहीं मिल रही थी, यानी कि जिनको आप बाइंड नहीं कर पा रहे थे, जो अनड्रगेबल प्रोटीन थे, आप उसको इस टेक्नोलॉजी से उनको भी निकाल सकते हो। और ये टेक्नोलॉजी क्या है, आओ फटाफट से सरल भाषा में देख लो जो एग्जाम में पूछी जाएगी। इस टेक्नोलॉजी का नाम है प्रोटेक टेक्नोलॉजी। नोट कर लीजिए भाई, नोट करो अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी प्रोटेक टेक्नोलॉजी, ठीक है क्या प्रोटेक टेक्नोलॉजी, उसके बारे में बात करते हैं। 1 मई को यूएस के एफडीए ने इसको अप्रूवल दे दिया है। ड्रग का नाम है वेबडिगेस्ट्रेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खुद ही बोल रहा हूं, आप लिखना चाहें तो नोट कर लीजिए। हाँ, ये किस बीमारी के लिए, क्योंकि कैंसर बहुत जगह का होता है, किस बीमारी के लिए इसको अलाउ किया गया है, वो एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये अप्रूव कर दी गई है, ठीक है। और ये वर्ल्ड की पहली दवा है या वर्ल्ड की पहली कैंसर थेरेपी है जो किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, प्रोटेक टेक्नोलॉजी पर है। इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट थेरेपी दैट एफडीए हैज अलाउड या अप्रूव्ड बेस्ड ऑन प्रोटेक टेक्नोलॉजी। तो हमें जो पढ़ना है एग्जाम के लिए वो एक्चुअली प्रोटेक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब ये प्रोटेक टेक्नोलॉजी करती क्या है, मैं प्रोटेक वगैरह की फुल फॉर्म बढ़ाऊंगा, अभी के लिए सिंपली नोट करो कि ये हार्मफुल प्रोटीन को निकाल ही देती है, ये हार्मफुल प्रोटीन को रिमूव कर देती है, इट रिमूव्स द हार्मफुल प्रोटीन। क्यों, क्योंकि अभी तक एक वर्ड यूज होता था कि अभी तक ब्लॉक कर पाते थे, अभी तक हम क्या कर पाते थे, ब्लॉक कर पाए। अरे व्हाट्सएप देख लो, एक होता है ना व्हाट्सएप में आपने किसी को ब्लॉक कर दिया, तो अभी तक दवाइयां केवल ब्लॉक कर रही थी, अब आपने उसको रिपोर्ट करके डिलीट ही कर दिया, उसका चैनल ही जो है वो हटवा दिया, ठीक है, या उस व्यक्ति का जो नंबर था या उसका कॉन्टैक्ट है वही रिमूव करवा दिया। तो यहां पे अब आप रिमूवल ही कर रहे हो, ठीक है, रेदर देन ब्लॉकिंग। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, सबसे स्टार मार्किंग है। ब्लॉक से आप किधर शिफ्ट हो रहे हो, रिमूवल। बस इतनी सी बात है, इतना सिंपल है, बिल्कुल साधारण, एकदम धोर भाषा में, इजी भाषा में समझ लो इसको, ठीक है। अब प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे आप उन प्रोटीन्स को का भी इलाज कर सकते हो जो अभी तक अनड्रगेबल थे। अनड्रगेबल का मतलब था कि आपको अभी तक ब्लॉक करना था ना, तो ब्लॉक आप तभी कर पाओगे जब आपको पता हो कि चाबी से, किस चाबी से ये ब्लॉक हो पाएगा। पर अब आपके पास डिलीट का फंक्शन है, डिलीट एंड रिमूव का फंक्शन है, तो अब डिलीट एंड रिमूव में आपको चाबी की जरूरत नहीं है। तो बहुत से ऐसे भी आप प्रोटीन का इलाज कर सकते हो जो आपके लिए खतरनाक थे, जिनका इलाज अभी तक आपके पास नहीं था। 2 दशक की रिसर्च से ये बना है, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आइए चलते हैं, वर्किंग मैकेनिज्म समझाता हूं आपको। व्हाट इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक। प्रोटेक का जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग मैकेनिज्म है, वो क्या है जरा उसको समझ लीजिए। बहुत इजी है, बहुत सरल सा है, ठीक है। अब सरल चीज क्या है, प्रोटेक में 3 वर्ड आते हैं, PRO, फिर आएगा TA और फिर आएगा C। तो प्रोटेक का मतलब है प्रोटियोलाइसिस टारगेटिंग काइमेरा, प्रोटियोलाइसिस
टारगेटिंग काइमेरा। ये क्या मतलब होता है? कुछ नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है और हमारे लिए बड़ा काम का मॉलिक्यूल है। ये हमारे लिए बड़ा काम का मॉलिक्यूल है क्या? जरा देख लो, अच्छे से देख लो भाई, मुझे देख लो अच्छे से। जैसे दो हाथ हैं, ठीक है, तो दो हाथ में, ये दो हाथों का अपना एक रोल है। क्या है? इधर से किसी को पकड़ सकता हूं और इस हाथ से किसी को पकड़ सकता हूं, और इन दोनों को पकड़ के मैं इन दोनों से मिला सकता हूं। ठीक है, अब ये करूंगा क्यों? क्योंकि मान लो मेरा जो लेफ्ट हैंड है, जो मेरा लेफ्ट हैंड है, ये एक ऐसी चीज के पास है जो खतरनाक है, जो बीमारी करेगा, और मेरा राइट हैंड एक ऐसी चीज के पास है जिसमें समाधान है, जो किसी का भी इलाज कर सकती है। ठीक है, तो मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए ये कि मैं अपने लेफ्ट हैंड को लूं और उससे पकड़ के इसको राइट हैंड से मिला दूं। तो मैं इस सेंस में क्या हो गया? मैं इस सेंस में प्रोटेक हो गया, प्रोटियोलाइसिस टारगेटिंग काइमेरा हो गया, प्रोटियोलाइसिस टारगेटिंग काइमेरा हो गया, मैं प्रोटेक हो गया। ठीक है, प्रोटेक समझ गए? प्रोटेक कुछ नहीं है, प्रोटेक एक मॉलिक्यूल है जिसके दो हाथ हैं। कितने हाथ हैं? दो। एक हाथ से वो कैंसर वाले प्रोटीन को पकड़ेगा, ठीक है, और एक हाथ से वो उस चीज को पकड़ेगा जिसको आपको अभी नाम बस दिमाग में रखना है, उसको बोलते हैं लाइगेज। क्या बोलते हैं? लाइगेज। देखिए यहां लिखा भी होगा, कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा, लाइगेज लाइगेज लाइगेज। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बात करेंगे एक एक करके, अभी मैं लिख देता हूं। चलिए, लाइगेज। देखिए, ये मैंने क्योंकि इस आर्टिकल से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करी है, जो एज इट इज ऑथर ने लिखा है मैं उसी को पूरी रेस्पेक्ट दे रहा हूं। आई हैव एडेड नथिंग टू दिस। ठीक है, तो एज इट इज मैं बस आपको इसके लिए सिंप्लीफाइड कर रहा हूं। तो लाइगेज एंजाइम है, और ये लाइगेज क्या होता है मैं समझाता हूं। वो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाना चलता है ना, कबाड़े वाले या कचरा वाले, बेसिकली जो क्लीनलीनेस का काम कर रहे हैं, सैनिटेशन का काम कर रहे हैं, हाइजीन का काम कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में सेल्स में ये काम लाइगेज करता है, ये काम लाइगेज करता है। एनवायरनमेंट में ये काम वल्चर्स करते हैं। ठीक है, तो जितना सड़ा हुआ, अजीब सा, गंदा, गड़बड़ करने वाला जो आइटम है, जो कचड़ा है, उसको साफ करने का काम एक एंजाइम करता है, और इस एंजाइम का काम है, इस एंजाइम का नाम है लाइगेज एंजाइम। इस एंजाइम का नाम है लाइगेज एंजाइम। ये एग्जाम के लिए याद रखना आपको, लाइगेज। तो ये प्रोटेक कुछ नहीं करता है, ये प्रोटेक सिंपली इस लाइगेज तक पहुंचा देगा। अगर आपने कबाड़ी वाले तक कबाड़ पहुंचा दिया तो उसका प्रोसेसिंग वगैरह तो वो सब करवा ही देगा, है ना। तो समस्या क्या है कि हमारा लाइगेज एंजाइम अपने आप ये काम नहीं कर सकता है। ठीक है, आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो इसको वहां तक पहुंचा दे, और वही कौन होगा? वही होगा प्रोटेक, प्रोटियोलाइसिस टारगेटिंग काइमेरा। अब ये क्या करता है? ये प्रोटेक के दो हाथ होते हैं, इसके दो एंड होते हैं, और एक हाथ से तो ये टारगेट प्रोटीन पकड़ेगा। टारगेट प्रोटीन मतलब जो हार्मफुल है, टारगेट प्रोटीन मतलब जो हार्मफुल है, जिसमें जो कैंसर कर रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ ये किससे जुड़ा रहेगा? लाइगेज से, जो ये वो एंजाइम है जो हमारे शरीर में साफ सफाई करता है। इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन प्रोसेस। ठीक है, ये डिग्रेडेशन करता है। अब इन दोनों को एक साथ लाके प्रोटेक्ट कर क्या रहा है? प्रोटेक्ट टारगेट प्रोटीन को डिग्रेड करा रहा है सेल के द्वारा। प्रोटेक्ट कर क्या रहा है? प्रोटेक्ट हमारे ही सेल के सिस्टम को यूज करके इस गंदगी को, इस खराब सी चीज को जो है, इसको जो हमें बीमारी कर रही है, इसको डिग्रेड करा दे रहा है। हेंस इस प्रोसेस को टारगेटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन बोलते हैं। ठीक है, हेंस इसको हम लोग टारगेटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन, टारगेटेड प्रोटीन मतलब ये वो प्रोटीन है जो बीमारी कर रहा है, और उसका हम क्या करा रहे हैं? डिग्रेडेशन। कौन सा एंजाइम यूज करके? लाइगेज। तो आपको बस इसमें जिस पूरी चीज में जिस जिस चीज का नाम याद रखना है वो है लाइगेज। लाइगेज एंजाइम का इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, अब अभी तक दवाइयां क्या करती थी? तो जो कन्वेंशनल ड्रग्स थी, कन्वेंशनल ड्रग मतलब जो अभी तक हम कैंसर के लिए यूज कर रहे थे, वो सिंपली इस प्रोटीन को ब्लॉक कर देती थी। वो सिंपली क्या करती थी? इस प्रोटीन में ताला लगा देती थी। अब प्रोटीन में ताला लगा देने से मतलब क्या है कि प्रोटीन अपना काम नहीं कर पाएगा, बस। ठीक है, पर अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये ताला लगाए रखना है तो चाबी आपके हाथ में हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर चाबी हाथ में नहीं तो ताला खोल सकता है कोई भी। समझ में आ रही बात? तो इस सेंस में कहने का मतलब क्या है कि कैंसर में रिलैप्स के चांसेस होते हैं ना। आपने सुना है कि कैंसर दोबारा हो गया, ट्रीट होने के बाद फिर से हो गया। ठीक है, और दवाइयां इतनी हैवी डोज लेनी पड़ती है कि उसके कई साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। वो इसीलिए है क्योंकि आप जो दवाई ले रहे हो, चाहे वो कोई ड्रग है या हमारी एंटीबॉडीज हैं,
उनको लगातार लंबे समय तक बॉडी में रहना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप कन्वेंशनल सिस्टम की बात करते हैं कि कन्वेंशनली कैसे काम करती हैं दवाइयां, तो दवाइयां कन्वेंशनली ब्लॉक कर देती हैं। तो हर समय आपके हाथ में चाबी होनी चाहिए, अगर वो चाबी नहीं है तो आप उसको ब्लॉक नहीं रख पाएंगे। यानी कि दवाई का हमारे शरीर में बना रहना बहुत जरूरी है। हेंस कैंसर के पेशेंट की दवाइयां लंबी चलती हैं। दवाइयां चलने के बाद जब बंद हो जाती हैं तो दोबारा से कई बार क्या हो जाता है, रिलैप्स हो जाता है। मोर ओवर दवाइयों के बहुत साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब अगर आप प्रोटेक का इस्तेमाल कर रहे हो, आप प्रोटियोलाइसिस टारगेटिंग काइमेरा का इस्तेमाल कर रहे हो, तो एक्चुअली ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये किसकी तरह काम करता है, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है, देखो मैं बायोकेमिस्ट्री तो नहीं पढ़ाऊंगा, पर एक चीज समझ लो, कैटलिस्ट वो गाड़ी है जो केवल इधर से उधर की यात्रा करवा देती है बस, उसके बाद वो उसमें यूज नहीं हो जाती। ठीक है, यूज नहीं हो जाती मतलब वो उसका रिएक्टेंट नहीं है, वो उसमें यूज होने वाली चीज नहीं है। जैसे आप लोग इकोनॉमी में पढ़ते होगे ना, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको एक धागे से एक शर्ट बनानी है, कॉटन का यार्न है और एक शर्ट है। तो प्रोडक्ट क्या है, शर्ट है, और इनपुट क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, यार्न है। तो यार्न से शर्ट बनाने के लिए आप सिलाई मशीन का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे, सिलाई मशीन। तो सिलाई मशीन यहाँ यूज जरूर हो रही है, पर वो इसमें खत्म नहीं हो जा रही। यानी कि एक सिलाई मशीन से आप बार बार कई सारी शर्टें सिल सकते हो। इसी को बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम या कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट कुछ नहीं करता है, कैटलिस्ट एक स्पीड, जो भी रिएक्शन होना है, जो भी काम होना है, जैसे यहां पर काम कौन कर रहा है, यहां पर काम बेटा लाइगेज कर रहा है। जो काम कर रहा है, जो जो खत्म करने का, मारने का काम कर रहा है। ध्यान रखना, प्रोटेक मारने का काम नहीं कर रहा है। प्रोटेक तो पुलिस है भाई, इधर से पकड़ा और जुडिशरी के आगे पेश कर दिया, क्रिमिनल को पकड़ा और जुडिशरी के आगे प्लेस कर दिया। ये काम कौन कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब मारने का काम किसका है भाई, जुडिशरी का है। सजाए मौत देनी है, क्या देना है वो आप देख लो। ठीक है, तो लाइगेज कर रहा है, काम कौन कर रहा है, लाइगेज कर रहा है। ठीक है, अब लाइगेज ये काम कर रहा है, तो यहां पर प्रोटेक्ट कौन है, प्रोटेक्ट एक कैटलिस्ट है भाई। वैसे उस कैदी को पकड़ने में बहुत टाइम लगता है, मुजरिम को पकड़ने में बहुत टाइम लगता है, पुलिस ने वो काम जल्दी कर दिया और इफेक्टिवली कर दिया। तो यहां पर प्रोटेक्ट पुलिस है, कैटलिस्ट का काम कर रही है। तो अगर पुलिस कैटलिस्ट, यहां पर प्रोटेक्ट कैटलिस्ट का काम कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोटीन, जो टारगेट प्रोटीन है, यानी कि जिसको खत्म करना है, वो डिग्रेड होगा। ठीक है, और वो अपने आप डिग्रेड हो नहीं सकता। तो उस डिग्रेडेशन प्रोसेस में प्रोटेक जो है वो अपने आप को यूज नहीं करता, और इसका मतलब वो लगातार उस प्रोटीन पर काम कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। क्योंकि आपने मान लो एक बार प्रोटेक का इस्तेमाल किया, तो प्रोटेक, जैसे एक पुलिस कर्मचारी एक बार अगर किसी को पकड़ लेता है, किसी अपराधी को पकड़ लेता है, तो ऐसा थोड़ी कि उसके बाद वो किसी दूसरे को नहीं पकड़ सकता। तो यहां पर आप प्रोटेक की इफेक्टिवनेस समझ रहे हो, उसको आप बार बार यूज कर सकते हो। यानी कि इस दवाई की डोज कम लगेगी और इसका इंपैक्ट पेशेंट के शरीर पर कम होगा। क्यों, क्योंकि ये हमेशा बॉडी में बनाए नहीं रखना है आपको। ये एक बार आपने खाया तो ये लंबे समय तक, या इसकी जो फंक्शनिंग है वो रिपीटेड फंक्शनिंग है। ठीक है, तो ये आप बार बार यूज कर सकते हो। इट कैन वर्क ऑन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस मैकेनिज्म की वजह से एक सिंगल प्रोटेक का जो मॉलिक्यूल है वो मल्टीपल टाइम काम कर सकता है, एक से ज्यादा बार काम कर सकता है। यानी कि आपको कम रिक्वायरमेंट लगेगी दवा की, और दवा कोई अच्छी चीज तो है नहीं, हमें सबको पता है दवा परमानेंट अगर बॉडी में रहेगी तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट करेगी। ठीक है, प्रोटेक क्या करता है, प्रोटेक उस प्रोटीन को खाली ब्लॉक करके नहीं रखता, ताला मार के नहीं रख रहा है, प्रोटेक उसको उठा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको केवल हिरासत में रखे हुए, उसको उठा रहा है, जुडिशरी के सामने डाल रहा है, जुडिशरी इंसाफ करेगी। और जुडिशरी कौन है, लाइगेज है। लाइगेज उसकी साफ सफाई करके शरीर से बाहर निकाल देगी। लाइगेज का काम ही है, शरीर में जो भी कुछ गड़बड़ चल रही है उसको ठीक करने का काम किसका है, लाइगेज का। तो लाइगेज हमारी बॉडी का क्लीनिंग मैकेनिज्म है, वो सारी डेड रॉटनिंग चीजें जो है उनको ठीक करता रहता है, उसको उसको साफ करता रहता है। तो साफ सफाई के लिए लाइगेज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सिंपली प्रोटेक क्या करेगा, प्रोटेक कैंसर के प्रोटीन को पकड़ेगा, और इस प्रोटीन को पकड़ के, कैंसर के प्रोटीन को पकड़ के ये किसके पास ले जाएगा, लाइगेज के पास। और लाइगेज फिर इसका इस्तेमाल करेगा, और लाइगेज इसका इंसाफ करेगा, और इसको हमारी बॉडी से रिमूव कर देगा या डिग्रेड कर देगा। हेंस इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन डिग्रेडेशन प्रोसेस।
ठीक है, तो ये प्रोटीन का डिग्रेडेशन कर देगा। ठीक है, ये इसका वर्किंग मैकेनिज्म है, इजी सरल भाषा में। अब इस पे R&D कैसे हुई थी, सिंपल, बहुत इजी लैंग्वेज में बस समझ लीजिए हाउ इट वर्कड। तो इसकी शुरुआत, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 2 दशक से ऊपर लग गए, तो 2001 में इसकी हमने रिसर्च शुरू करी थी, 2 इंस्टीट्यूट्स ने मिलके, येल यूनिवर्सिटी और कैलटेक ने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये टारगेटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। अगर कोई पूछे आपसे प्रोटेक क्या है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रोटेक क्या है, तो प्रोटेक क्या है, प्रोटियोलाइसिस टारगेटेड काइमर, प्रोटियोलाइसिस टारगेटेड काइमर। क्या ये कोई वायरस है, क्या ये कोई बैक्टीरिया है, ना, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल कौन सा प्रोसेस यूज करता है, ये यूज करता है टारगेटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन। ठीक है, अब इसमें करा क्या जाता है, इसमें सिंपली एक हाथ से जो खराब टारगेट प्रोटीन है उसको पकड़ा जाता है और उसको दूसरे हाथ से किस में मिला दिया जाता है, लाइगेज में। तो लाइगेज आपका सेल का नेचुरल क्लीनिंग मैकेनिज्म है, वो इस प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है और प्रोटीन को डिग्रेड करने के बाद ये इसको शरीर से रिमूव कर देता है। तो प्रोटीन का रिमूवल हो जाता है। यहाँ वर्ड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, द वर्ड हियर इज रिमूवल। वो प्रोटीन ब्लॉक नहीं हो रहा है, वो प्रोटीन रिमूव हो रहा है। अगर यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि ये जो है ये टारगेट प्रोटीन को ब्लॉक करता है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर बोलता है रिमूव करता है तो सही है। ये दोनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन 2003, फिर 2003 में इसमें क्या होता है, पहली बार इस मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके आप कुछ प्रोटीन को डिग्रेड करते हो जो किन किन कैंसर से मिले हुए हैं, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर। तो इसकी इनिशियली जो रिसर्च शुरू हुई थी वो ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर के लिए ही हुई थी और आज ये अप्रूव जो हुआ है वो केवल अभी ब्रेस्ट कैंसर के लिए हुआ है। ठीक है, फिर इन बीच में काफी लंबे समय तक इस पर कुछ डेवलपमेंट्स नहीं हो पाए, और वो क्यों नहीं हो पाए वो मैं आपको बताता हूँ, वो हम चैलेंजेस में पढ़ेंगे, वो अभी मैं आगे बताऊंगा कि इस टेक्नोलॉजी, देखो कोई भी चीज़ 100% आइडियल तो सही होती नहीं है, समझ रहे हैं ना, कोई भी सिस्टम, कोई भी मैकेनिज्म 100% 100% ठीक नहीं हो सकता है ना, उसमें कुछ ना कुछ 1-2%, 5% खामियां होती हैं। तो इसकी कुछ खामियां हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो खामियों के चलते हम इसको डेवलप नहीं कर पा रहे थे, एक ड्रग की तरह, एक दवाई की तरह हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। हालांकि इसमें चेंज आता है 2010s के दौरान, जब इस मॉलिक्यूल को हम एज अ ड्रग डेवलप कर पाते हैं और ये स्टेबलाइज किया जाता है, जिसमें ये इंटरेक्शन करेगा 2 चीजों से, टारगेट प्रोटीन से और लाइगेज से। बस इसके यही तो करना है, इसको 2 हाथ हैं इसके, एक हाथ से पकड़ना है, एक हाथ से सही से आइडेंटिफाई करके, उल्टे हाथ से सही से आइडेंटिफाई करके मुजरिम को पकड़ ले और इधर लाइगेज एंजाइम को पकड़ ले। अगर ये पकड़ लिया तो फिर ऐसे करके इन दोनों को मिला देगी और ये सीधे हाथ वाला उल्टे हाथ वाली चीज को खत्म करके शरीर से निकाल लेगा। ठीक है, अच्छा 2019 में पहली बार इसमें एक मेजर डेवलपमेंट आता है, जब ये बेवडी गैलूटामाइड नाम की एक दवा है जिसको आर्वेनास कंपनी ने बनाया था। ये फर्स्ट ड्रग बनती है जो ह्यूमन ट्रायल्स में एंटर होती है। ठीक है, हालांकि इसको अप्रूवल नहीं मिला है, ये केवल इसका ह्यूमन ट्रायल हुआ था। इसको आर्वेनास जो कंपनी है यूएस की, वो डेवलप करती है। अच्छा, ये क्वेश्चन जब 2020-21 में कोविड आया था तो यूपीएससी ने बहुत सारे वैक्सीन्स पर क्वेश्चन पूछे थे और उसमें से काफ़ी सारी क्वेश्चंस का जो थीम था वो यही था कि कौन सी एजेंसी या कौन सी बॉडी इसको बना रही है वैक्सीन को, ये पूछा गया था, कौन सी फार्मा कंपनी है और किस टेक्नोलॉजी पर ये आधारित है। कोई mRNA पर बेस्ड है, कोई डीएनए पर बेस्ड है, ठीक है, कोई एंटी क्लोनल बॉडी है। तो कहने का सेंस क्या है कि दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वर्किंग मेथड क्या है और कौन सी कंपनी इसको बना रही है। तो वर्किंग मेथड तो मैंने आपको समझा दिया, प्रोटेक्ट का क्या है, लाइगेज का इस्तेमाल हो रहा है, प्रोटीन डिग्रेडेशन का इसका प्रोसेस है और इसमें आप जो टारगेट प्रोटीन है उसको रिमूव कर रहे हो। यही 3 वर्ड ध्यान रखने हैं, लाइगेज, टारगेट प्रोटीन का डिग्रेडेशन और उसका रिमूवल, यही इसमें यूज हो रहा है। अब जो कंपनी है जिसने इसको बनाया था वो एक तो बेवडी गैलूटामाइड जो ओरिजिनली 2019 में थी वो आर्वेनास के द्वारा बनाई गई थी। हालांकि इसका केवल ह्यूमन ट्रायल हुआ प्रोस्टेट कैंसर के लिए, ये प्रोस्टेट कैंसर के लिए थी, इसका ह्यूमन ट्रायल हुआ है। और सेम इसी समय 2019 में एक और दवा आती है इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित, जिसका नाम है वेबडिगेस्ट्रेंट, जो हम अभी इस आर्टिकल में पढ़ रहे हैं। तो ये वेबडिगेस्ट्रेंट जो है इसको 2 कंपनी ने मिलकर बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्वेनास और फाइजर, दोनों यूएस की कंपनी है, आर्वेनास और फाइजर, ये दोनों ही ने इसको मिलकर बनाया है। और ये बेसिकली जिस चीज को डिग्रेड करती हैं वो है एस्ट्रोजन।
जो एस्ट्रोजन का रिसेप्टर है, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर की दवा है ना, तो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ये रिमूव करती है यूजिंग दिस प्रोटेक टेक्नोलॉजी। ठीक है, 2025 में इसकी ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, टेस्टिंग कंप्लीट होती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया 1 मई 2026 को वेबडिगेस्ट्रेंट, जो कि बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर की एक दवा है, उसको एफडीए फुल अप्रूवल दे देता है। एडवांस्ड जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट है उन पर आप इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका 2001 से डेवलपमेंट शुरू हुआ था, तो लगभग आप देख सकते हो कि इस चीज को लगभग 26 साल हो चुके हैं, 25-26 साल इस चीज को प्रोसेस को पूरे हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं कि इसकी पोटेंशियल लिमिट्स क्या है। इसकी पोटेंशियल लिमिट क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज रामबाण तो है नहीं, तो अगर कभी यूपीएससी बोले कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके साइड इफेक्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वेबडिगेस्ट्रेंट के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो बेसिक लो बेस साइड इफेक्ट होते हैं वो सारे इसके लो ग्रेड हैं, जैसे कि मस्क्यूस्केलेटल पेन भी होगा इस दवाई से, फटीग भी फील हो सकता है, नॉइसिया भी होगा, उल्टी जैसा आना, कॉन्स्टिपेशन, गट क्लीनलीनेस में दिक्कत होगी, लोअर एपेटाइट होगी, भूख कम लगेगी, लिवर के एंजाइम्स में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, हार्ट रिदम जैसे कि आपकी ईसीजी में भी आपको कुछ गड़बड़ी देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। ठीक है, तो ये सब इसके साइड इफेक्ट हैं। ये इसलिए बोल रहा हूं, अगर प्रीलिम्स के स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ जाता है, इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ये आ जाता है कि इस टेक्नोलॉजी का, प्रोटेक टेक्नोलॉजी का या इस एडवांस्ड कैंसर थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि है। ठीक है, अच्छा, अभी बात हो ही चुकी है। अगर ये पूछता है कि ये दवा वेबडिगेस्ट्रेंट किस रिसेप्टर को किल करती है, तो ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर को किल कर, अच्छा ये किल नहीं कर रही है, सेंस क्या है कि ये केवल इसको पकड़ेगी और किससे मिला देगी, लाइगेज से मिला देगी। फिर लाइगेज क्या करेगा, लाइगेज इसको बाइंड नहीं करेगा, ब्लॉक नहीं करेगा, लाइगेज इस पर काम करेगा, इसको रिमूव करेगा, इसको डीजेनरेट कर देगा और फिर रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इसका रिमूवल होगा, एस्ट्रोजन रिसेप्टर है, और बेसिकली ये वेबडिगेस्ट्रेंट डिस्ट्रॉय करता है इस रिसेप्टर को, मतलब इसको ब्लॉक नहीं कर रहा है, डिलीट ही कर दे रहा है। ठीक है, और इसी वजह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट कैंसर को भी ट्रीट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इनिशियल स्टेजेस में है तो उसको तो आप वैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। एडवांस्ड वाले का मतलब क्या है कि वो बार बार रिलैप्स करेगा, उसको ब्लॉकिंग से केवल काम नहीं चलेगा। तो आप इसको यहाँ रिमूवल करे दे रहे हो, तो ये बहुत एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर पर भी काम करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा, अगला जो फायदा है, पोटेंशियल्स की बात हो रही है और लिमिटेशंस की बात हो रही है। अगला जो फायदा है वो ओरली इस दवाई को लिया जा सकता है। ओरली मीन्स इस दवाई के लिए किसी तरह के रेडिएशन की, किसी तरह की ड्रिप की या किसी तरह के इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। आप इसको बाई माउथ जैसे ड्रग लेते हो, आप ऐसे कोई भी दवा इसको बुखार की दवा की तरह आप खा सकते हो, और ये इट इज मच मोर कन्वीनियंट एज कंपेयर टू फुलविस्ट्रेंट। जो फुलविस्ट्रेंट है वो इस समय की एग्जिस्टिंग ड्रग है जो लोग लेते हैं, और इसको कैसे लिया जाता है, इसका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आएगा कि ये जो दवा है ये एडमिनिस्टर करने में आसान है या यूज करने में कन्वीनियंट है, तो ये स्टेटमेंट सही है। एज कंपेयर टू कन्वेंशनल ड्रग, आप इसको गोली की तरह दिन में एक गोली खा सकते हो। ठीक है, और ये इजीली काम करेगी। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ क्या है, प्रोटेक में ऑल्सो भी एबल टू टारगेट प्रोटीन प्रीवियसली कंसीडर डिफिकल्ट टू ट्रीट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है। जो हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसमें समस्या क्या है कि उसमें आपको अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी ताले को लगाना है तो आपके पास एग्जैक्ट वही चाबी होनी चाहिए। अगर वो चाबी एग्जैक्ट नहीं है तो ताले को आप ब्लॉक नहीं कर पाओगे। ठीक है, पर अगर मान लो आपके पास आरी है या आपके पास वो कटर है, इलेक्ट्रिक कटर, तो आप ताले को काट के फेंक दो, कोई सेंस नहीं बनता उस ताले का, है ना। तो अब हमारे पास एक बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई, अब हम उसको रिमूव कर सकते हैं, हमें बाइंड करने की जरूरत या ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। तो पहले के जो ऐसे प्रोटीन थे, टारगेट प्रोटीन्स जो होते थे, जो जिनको ब्लॉक करना मुश्किल था, उनको आप इस टेक्नोलॉजी से रिमूव कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि मैंने बताया, जैसे आप हथौड़ी का, कटर का इस्तेमाल बार बार कर सकते हो, अलग अलग तालों पे कर सकते हो। उसके लिए वो ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास चाबी है, तो ये चाबी इसी ताले पर काम करेगी बस, और किसी पर काम नहीं करेगी। तो ये एक कैटलिस्ट है, ये जो प्रोटेक है या ये जो दवाई है ये एक कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में यूज नहीं होता है, वो एक ही कैटलिस्ट बॉडी में बार बार काम कर सकता है। तो ये एक ही प्रोटीन की मल्टीपल कॉपीज पर काम
कर सकता है। आपको उस दवा को बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। चैलेंजेस टू ओवरकम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको अभी हमें देखना पड़ेगा, क्या समस्याएं हैं इस दवाई में, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके 2 हाथ हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है और ये स्ट्रक्चरली काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये इसको 2 चीज़ों को पकड़ के रखना है ना, तो अगर इसको 2 चीज़ों को पकड़ के रखना है तो ये खुद में काफ़ी ज़्यादा डायनामिक होगा, काफ़ी बड़ा होगा, है ना? तो ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स है और इसमें होता क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे आपने इसको ओरली खाया, तो पहले तो ये दवा गट में जाएगी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को की मेम्ब्रेन्स को पार करेगी, फिर सेल में आएगी, फिर इस वहाँ से ही ब्लड स्ट्रीम में पहुँचेगी। तो इसको इन सब चीज़ों के पास होने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप जब एक स्वेलो करते हो एक पिल, वहां से लेके गट वॉल से पास होके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने में इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। और क्योंकि प्रोटेक्ट बल्कियर है मतलब हैवी है, थोड़ा साइज में बड़ा है, इसका मॉलिक्यूल बड़ा है, इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, इसको बॉडी में एब्जॉर्ब होने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन आ जाए अगर कि इट इज़ वेरी इजी टू एब्जॉर्ब इन ब्लड स्ट्रीम, ये इसका एक एडवांटेज है, तो ये गलत है, ये इसका डिसएडवांटेज है, ये इसमें ब्लड स्ट्रीम में इमीडिएटली एब्जॉर्ब नहीं होती है। ठीक है, दूसरा, क्योंकि ये कैटलिस्ट है, इसकी वर्किंग कंसंट्रेशन पे बहुत काम करेगी, क्योंकि हम सबको पता है जितने भी एंजाइम या कैटलिस्ट होते हैं उनका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो उनमें अगर आप कंसंट्रेशन कम ले रहे हो तो भी काम नहीं करेंगे, ज़्यादा ले रहे हो तो भी काम नहीं करेंगे। जैसे आप बोलते हो ना कि कोई चीज़ ज़्यादा खा लो तो ज़्यादा काम करेगी, ऐसा नहीं है। उनको एक परफेक्ट कंसंट्रेशन चाहिए जिस पे वो सबसे अच्छा काम करेंगे। तो यहाँ यही बात लिखी है कि इस दवा की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा अगर आप लेवल बढ़ा देंगे तो ये नहीं काम कर पाता, ये और लेस इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन एक मेजर इशू है। और आखिरी एक और बहुत बड़ा जो इशू है वो ये है कि प्रोटेक्ट जो है वो अभी केवल 2 लाइगेज मॉलिक्यूल का इस्तेमाल कर पा रहा है। मतलब हमारी बॉडी में एक पता लगाया गया है, रिसर्च हुई है, तो करीबन 600 से ज़्यादा लाइगेज के एंजाइम्स हैं। लाइगेज के जो हमारे यहाँ मॉलिक्यूल हैं बॉडी में वो करीब करीब 600 से ऊपर हैं, पर अभी ये जिन 2 पर काम कर पाता है, वो जितनों पर काम कर पाता है वो केवल 2 हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसको थोड़ा और एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है, ये और भी लाइगेज मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल कर पाए, ये अभी हमारी रिक्वायरमेंट है। वी आर ट्राइंग टू एक्सपेंड द नंबर ऑफ लाइगेजेस विच कैन बी रिक्रूटेड फॉर दिस पर्पज। ठीक है, तो ऐसी बात है कि कहीं पर सेना में 100 लोग काम कर रहे हैं, पर पोटेंशियल है कि आबादी में से अभी भी हम करीबन 500 लोगों को और सैनिक बना सकते हैं, तो हम उस पर भी हमें काम करना है। ठीक है, और आखिरी वाला ये सभी पर लागू होता है यार, ये कोई नई चीज़ नहीं है। रेजिस्टेंस मैकेनिज्म, यार ये तो हर दवाई पर लागू होता है। तो कोई भी दवा है वो जिस मैकेनिज्म पर काम कर रही है, तो जो बेसिकली उस बीमारी को कॉज करने वाला एजेंट है, अगर वो म्यूटेट कर जाए तो वो दवा काम नहीं करेगी। जैसे कोई वायरस है, उसके लिए आप मान लीजिए कोई वैक्सीन यूज़ करते हैं, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है जिसके लिए आप एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। अब अगर वो म्यूटेट कर जाए तो वो वैक्सीन काम नहीं करेगी, वो दवा काम नहीं करेगी। सेम है इस विद दिस, अगर कैंसर का सेल समय के साथ कुछ म्यूटेशंस कर लेता है अपने अंदर, तो फिर ये टेक्नोलॉजी शायद उतनी इफेक्टिव नहीं है। तो ये यहाँ पर भी लागू होती है बात। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोटेक्ट का एक तरीका है, वो वहाँ इसको पकड़ के वहाँ पर मिला रहा है। ठीक है, तो ये तभी तक काम करेगा जब ये इस तरह से ऑपरेट कर पा रहा है। ठीक है, अगर म्यूटेशन हो जाता है तो ये काम नहीं करेगा। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आगे आने वाले समय के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए। और फिर से मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार गौर करें इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे। बस इसी के साथ मैं आपको छोड़ के जाऊँगा। ये देखिए, ये आप यहाँ पर 3 रंगों का मॉलिक्यूल देख पा रहे होंगे। ये बीच वाला जो है, मान लीजिए ये आपका हो गया आपका प्रोटियोलाइसिस, जो आपका टारगेटिंग काइमेरा है। ये वाला जो एंड होगा ये प्रोटीन से जुड़ जाएगा, जो आपका खराब प्रोटीन है, और ये वाला जो है ये आपका लाइगेज से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से इसके 2 हाथ हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कैसे ये टारगेट प्रोटीन को जोड़ रहा है लाइगेज के साथ, और यही आपका क्या है, प्रोटेक है। ठीक है जी, तो इसी के साथ तैयार रहिए बहुत सारे करंट अफेयर के लिए, नोट करते रहिए, और एग्जाम के लिए बिल्कुल सिंप्लीफाइड इजी तरह से हम इसको समझते हुए चलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड वेरी वेलकम फ्रॉम द साइड ऑफ सेंटर फॉर एम्बिशन।